ओके है ना, वी कैन स्टार्ट द लॉजिक गेट्स। एक्चुअली लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स इज अ डिजिटल सर्किट। इट मेक्स द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। जब भी हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, लॉजिक गेट्स मेक्स इट्स अ डिजिटल सर्किट, है ना, कि जब भी हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो इट्स ए डिजिटल सर्किट which makes logical relationship between input and output, ये आपका लॉजिक गेट्स का मेन कंसेप्ट होता है। लॉजिक गेट्स मेक्स द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, कि भाई इनपुट कितना होगा तो आउटपुट कितना होगा, तो उस तरह से हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें ना, तो सबसे पहला जो आप गेट पढ़ोगे ना, विल स्टडी द और गेट। सबसे पहला जो यहाँ पे हम गेट पढ़ते हैं, वी स्टडी द और गेट, है ना। और गेट का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह से होता है ना, कि और गेट का जो सिंबल होगा वो जस्ट आपका ऐसा होगा, दिस इज द सिंबल फॉर और गेट, है ना। कि भाई अगर ए कोई इनपुट है, बी भी इनपुट है, तो इसका सी आउटपुट हो जाए। तो ए और बी के ऊपर सी की वैल्यू डिपेंड करेगी लॉजिकली, तो इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपको और गेट, है ना। और गेट का एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है, अगर हम और गेट की बात करें तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो आपका होता है कि दो स्विच पैरेलल में होता है। सिंपल सा इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, ये आप जस्ट एक बैटरी लगा लो और इससे दो स्विच आप ऐसे पैरेलल, है ना, कि दो स्विच अगर हम पैरेलल लगा लें तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा लिया, है ना, जो कि बल्ब का ग्लो जो होगा वो आउटपुट को शो करेगा। ये जो स्विच है इसको हम बोलते हैं इनपुट ए है, ये जो स्विच है इसको हम बोलते हैं इनपुट बी है, और बल्ब का जो ग्लो होगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सी हो जाएगा, है ना। तो लॉजिक गेट्स का इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो बेसिकली आपको क्या होता है, आपका ये होता है ना, जो कि जस्ट दो स्विच पैरेलल होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि इस केस में हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल मतलब इनपुट आउटपुट जो रिलेशन होगा, तो वी फॉर्म हियर वन टेबल दैट इज नोन एज ए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉर्म करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉर्म करोगे तो ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होगा। इस तरह से आप यहाँ पे एक टेबल बना लो, और इस टेबल में दिस इज सपोज ए, ये आपका बी हो गया, और फिर आपका सी हो गया, है ना। ये आपका हो गया इनपुट ए, ये आपका हो गया इनपुट बी, और ये क्या हो गया, जैसे आपका आउटपुट सी हो गया। ए और बी अगर वहां पे इनपुट है और आउटपुट सी है, तो ए और बी को हम सी से क्या करते हैं, जैसे आपका रिलेट करते हैं, है ना। वन बाय वन अगर हम देखें तो अगर दोनों स्विच हम ओपन रखें, है ना, और हमें जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं ना उसमें 0 एंड 1 ही होता है। 0 का मींस ऑफ, 1 का मींस ऑन। तो जो दोनों स्विच अगर हम ओपन रखें, मतलब ए और बी दोनों 0 है ना, ए और बी दोनों क्या है, जैसे आपका 0। तो अगर ए और बी दोनों 0 होगा तो सी भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं होगा ना। अब अगर हम एक स्विच को क्लोज करते हैं, सपोज हमने 0 1 ले लिया, बी क्लोज कर दिया, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब आउटपुट 1 हो गया, है ना। कि कोई भी एक स्विच अगर हम क्लोज करें तो बल्ब ग्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। ऐसे अगर हम 1 0 भी कर दें तो भी आपका 1 होगा, और दोनों स्विच भी ऑन कर दें तो बल्ब तो एक ही ग्लो होगा ना, तो इसका भी आउटपुट 1 होगा। तो डिजिटल सर्किट में क्या होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है ना। इन बिटवीन कोई कंटीन्यूअस चीज नहीं होती, या तो 0 होगा या क्या होगा, जैसे आपका 1 होगा। तो जस्ट आपने बोला 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 अगेन 1 हो गया, एंड 1 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, जैसे आपकी 1, है ना। तो ये इसका ट्रुथ टेबल होगा। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंबल क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, और तीसरा इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, मींस ए और बी और सी में क्या रिलेशन है ना। एक और भी चीज होती है, उसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, है ना, वी कॉल इट एज ए बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। तो जो और गेट को बूलियन एक्सप्रेशन शो करता है, वो जस्ट हम ऐसे शो करते हैं, ए और बी का जो सम होगा वो सी होगा, है ना। ए और बी का जो सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी सी होगी। सिंपल सी है कि अगर इसमें से एक भी कोई 0 होगा तो भी दूसरा तो नॉन जीरो है ना, अगर दोनों 0 होंगे तो सी भी 0 हो जाएगा,
तो a प्लस बी की वैल्यू c जो होती है, इसकी क्या होती है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो कई बार नीट में क्वेश्चन जो होते हैं इस बूलियन एक्सप्रेशन पे भी आते हैं। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट, ट्रुथ टेबल एंड इसका बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। ये हम प्रोसेस में ध्यान रखते हैं। देख लो आप इसे। तो सबसे पहला जो गेट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वी स्टडी द ऑर गेट। ये हम और गेट पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो आप गेट पढ़ते हो, वी स्टडी द एंड गेट, है ना। कि और गेट के बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्किट पढ़ते हैं, वी स्टडी द एंड गेट, है ना। कि पहला तो चीज हो गया बेसिकली आपका और गेट, है ना। दूसरा जो हो जाएगा वी कॉल इट एज एंड गेट, है ना। ये जो चीज होती है वी कॉल इट एज एंड गेट, एंड गेट, है ना। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है, एंड गेट का सिंबल जस्ट हम ऐसा बनाते हैं कि ये दो अगर ए और बी इनपुट हैं तो इसका आउटपुट आपका ऐसा सी हो जाए। ये तो इसका सिंबल हो गया। और इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है, इसके अगर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसके इक्विवेलेंट सिंबल में दो सर्किट सीरीज में होंगे, दो स्विच जो होंगे वो क्या हो जाएगा आपके सीरीज में। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा जस्ट आपका ये हो गया कि एक स्विच ये है, दूसरी स्विच आपकी ये है, और यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिकल क्या हो गया जैसे कि आपके इक्विवेलेंट, बल्ब, स्विच, स्विच, ये आपका आ गया। तो आपको पता ये चीज हो गई ए, ये आपका हो गया बी, और ये आपका सी हो गया, है ना। तो आपसे बात है कि इसका ट्रुथ टेबल में जब बनाऊं, है ना, ट्रुथ टेबल जब बनाऊंगा तो आपको क्या है कि अगर ए जीरो एंड बी जीरो है तो जीरो ही होगा, है ना। इसमें से भी एक भी अगर जीरो है तो उससे बल्ब ग्लो नहीं होगा ना। बल्ब ग्लो होने के लिए दोनों स्विच को ऑन होना जरूरी है। जीरो जीरो पे तो जीरो है ही, अगर जीरो वन है तो भी इसका ट्रुथ टेबल में जीरो है, अगर वन जीरो है तो अगेन इस ट्रुथ टेबल में कितना आ जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। और अगर वन वन है तो भी इसका ट्रुथ टेबल में कितना हो जाएगा, तो ये आपका वन है। तो जीरो जीरो भी जीरो हो गया, जीरो वन भी जीरो हो गया, वन जीरो भी जीरो आ गया। और अगर दोनों स्विच भी हम ऑन कर दें तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपका वन होगा। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, है ना, इसका अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये मल्टीप्लाई के सिंबल से हम इसको शो करते हैं, है ना। कि अगर इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा, ए डॉट ऑफ बी जो होगा वो सी के इक्वल। अगर ए बी दोनों वन है तभी आउटपुट वन होगा, अदरवाइज अगर कोई भी चीज एक में से एक जीरो है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी वो बल्ब क्या होगा, जैसे कि आपको क्लोज। तो सिर्फ वन वन में ही आउटपुट मिलता है ना। इसके अलावा कभी भी आउटपुट नहीं, है ना। तो इस तरह के गेट को भी कॉल एज ए एंड। तो पहला हो गया और गेट, दूसरा हो गया वैसे कि आपका एंड गेट। इसके बाद आता है वैसे कि आपका एक अपोजिट गेट बोलते हैं, है ना, वी कॉल एज ए नॉट गेट, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट गेट आता है वी कॉल एज ए नॉट गेट, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि आपकी किसकी, नॉट गेट की। तो जो नॉट गेट होता है इसमें जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि कोई भी अगर नॉट गेट की अगर हम बात करें तो नॉट गेट में जस्ट आपका इसका जो सिंबल होगा वो ऐसा होता है, डायोड जैसा ही होता है। बस डायोड इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक जीरो लगा होता है, ये जीरो स्टैंड फॉर नॉट होता है ना। तो ये क्या है ना, आउटपुट और इनपुट को इन्वर्स कर देता है। जैसे अगर ये आपका ए है, ये आपका आउटपुट अगर सी है, तो आउटपुट पे जस्ट अपोजिट सी हो जाए कि अगर ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन, है ना। ऑब्वियस बात है कि सर्किल का मतलब ही नॉट होता है। तो कभी भी अगर आप इस तरह सर्किल बनाते हैं इस डायोड के आगे तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। और नॉट गेट में क्या होता है कि स्विच जो होता है वो शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट होता है। इसमें अगर हम इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं कि भाई नॉट गेट का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, सबका इक्विवेलेंट आपको बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप एक दो गेट का इक्विवेलेंट बना लो। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये आपका कोई बैटरी हो गया, है ना। और यहाँ पे आपका एक कोई स्विच आ गया, है ना। और इससे आपका एक आपने कोई बल्ब लगाया, और आपको पता है अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सी हो जाएगा, है ना। कि अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सी हो जाएगा, है ना। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, जैसे कि आपका एक बल्ब लगाया। तो इसमें जस्ट ऐसा हो जाएगा आपका कि अगर ए जीरो है ना, तो सिंपल सा बल्ब ग्लो हो जाएगा,
है ना, कि अगर ए हम ऑफ कर दें तो बल्ब तो ग्लो होगा। हाँ, अगर लेकिन ए को मैं क्लोज कर दूं, जिस तरह से अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं तब तो बल्ब का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो अलग है कि जो ट्रुथ टेबल इसका बनेगा तो इसमें बहुत सारी चीजें कोई नहीं होंगी। इसमें अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसमें सिर्फ ए और सी तो है ना, इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं होगी, बी तो इसमें कोई होता ही नहीं। तो अगर ए 0 है मतलब स्विच अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो होगा, और अगर स्विच हमने क्लोज कर दिया, 1 कर दिया, तो बल्ब का आउटपुट क्या हो जाएगा कि आपका 0 हो जाएगा। और इसी का अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लूं तो बूलियन एक्सप्रेशन में ए का उल्टा सी हो जाएगा, है ना, तो सी की वैल्यू जो हो जाएगी ए के ऊपर हम बार लगाएंगे, है ना, तो किसी भी चीज के ऊपर बार लगाने का मतलब है जस्ट हम उसका अपोजिट कर दें, है ना, कि इसका बार लगाने का मतलब होता है कि सी ए का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा कि आपका 0 हो जाएगा। तो इसी गेट को हम क्या बोलते हैं कि आपके नॉन। तो बेसिक केस देखा जाए तो यही तीनों है, बाकी सारे गेट जो है इससे मिलके बने होते हैं। कि बाकी अगर मैं किसी भी गेट की बात करूं तो ये इसी गेट से मिलके आऊंगे, बेसिकली आपके मिलके बने होंगे, है ना, कि बेसिक गेट तो आपकी यही है, बाकी सारे गेट इससे मिलके क्या होते हैं जैसे कि आपके फॉर्म होते हैं। वन बाय वन अगर मैं देखा हूं तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, इससे मिलकर जो गेट बने होते हैं इसके बाद हम आते हैं नॉर गेट, है ना, कि यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे कि आपका नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है और गेट का अपोजिट, है ना। सबका इलेक्ट्रिकल सर्किट आप नहीं बनाओगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने बस 3 का बना लिया, बाकी सारे केस में हम ट्रुथ टेबल वगैरह की बात करें। तो जो नॉर गेट होगा ये आपका और का अपोजिट होता है, मतलब ये हो गया कि जैसे ये कोई और गेट है ना, इस और गेट के आउटपुट से अगर मैं एक इस तरह से नॉट गेट लगा दूं तो ये आपका नॉर गेट हो जाए। अगर ये ए है और ये बी है और यहाँ पे सी आ गया तो ए बी और सी में इस तरह से क्या होता है जैसे कि आपका रिलेशन, इसी को हम क्या होता है जैसे कि आपका नॉर गेट, है ना। तो नॉर गेट को एज ए सिंबल इन दोनों को हम अलग अलग नहीं बनाते हैं, बल्कि इसी के आगे एक सर्किल लगा देते हैं कि अगर ये आपका ए है और ये बी है तो इसी और गेट के आगे जो है ना इस तरह से हम एक सर्किल लगा देंगे, तो ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगा जैसे कि आपकी नॉर गेट हो जाएगी, है ना। वही अगर ए बी आपको पता है तो सी आउटपुट होगा, तो इसी के आगे एक सर्किल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा जैसे कि आपका नॉर गेट। तो इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो जस्ट और का अपोजिट, है ना, जस्ट और का अपोजिट हो जाएगा, मींस इसमें ऐसा हो जाएगा। अगर 0 0 0 आता है तो क्या हो जाएगा जैसे कि आपका 1, तो हम बोलते हैं जैसे कि आपका नॉर गेट, है ना, कि दिस इज सिंपली नोन एज ए नॉर गेट। ये आपका c इक्वल टू a प्लस b आ गया, तो ये हमने कर लिया, तो ये नॉर गेट हो गया। ऐसे ही हम लेते हैं जिसमें नेक्स्ट चीज है ना, कि जो नेक्स्ट गेट हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द नैंड गेट। नैंड गेट, है ना, नैंड गेट का मतलब होता है एंड गेट को ही रिवर्स कर देना। ये जो एंड गेट होगा इसी को ही क्या करेगा जैसे कि आपका रिवर्स कर, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये कोई आपने एंड गेट बनाया, एंड गेट के आउटपुट में हम इस तरह से नॉट गेट लगाए तो ये आपका नैंड गेट हो जाए। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये आउटपुट सी हो जाए, है ना। इसको सिंबल अगर करेंगे तो ये नहीं बना के इसकी जगह पे गुलाब बनाते हैं, है ना। तो जस्ट ये आपका भी नैंड गेट हो, है ना। नैंड गेट की अगर हम बात करें तो ये भी चीज आपकी क्या हो जाएगी जैसे कि आपकी इस तरह से नैंड गेट हो जाएगी कि अगर ये आपका ए है और यहाँ पे ये चीज अगर आपकी बी है तो यहाँ पे एक सर्किल लगा के आपने क्या कर दिया जैसे कि आपका सी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका नैंड गेट, है ना। अब नैंड गेट का जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो जस्ट आपको ध्यान दो कि 0 0 में उसमें 0 होता था तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 1 में भी 0 होता था लेकिन वो 1 हो गया, उल्टा हो गया। 1 0 में भी 1 1 होता था लेकिन ये 0 होता था लेकिन उल्टा हो जाएगा, 1 हो गया।
हाँ 1 1 में वो 1 होता है, तो ये 0 सही है। हाँ तो ये आपका जो होता है ट्रुथ टेबल किसका हो गया, जैसे कि आपके NAND, और NAND गेट का बुलियन एक्सप्रेशन जस्ट वैसे बार लगाना पड़ेगा आपको, कि C इक्वल टू जो हो जाएगा आपका A डॉट B के ऊपर आप बार लगा, भाई एंड गेट का जो भी रिजल्ट आएगा अगर बार लगा हुआ है तो जस्ट उसको हम क्या कर देंगे उल्टा। तो इस तरह के गेट कौन क्या होते हैं, NAND। तो बेसिक आपके यही 5 तरह की चीजें, और एंड नॉट एंड नॉर एंड NAND गेट, है ना। बाकी सारी चीजें तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो वो न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर वो चीज क्या होगी, न्यूमेरिकल होती है। तो इसको आप देख लो थोड़ा सा। सर नॉर गेट की ट्रूथ टेबल आप एक्सप्लेन कर दोगे एक बार? नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, जो भी और गेट की ट्रुथ टेबल है उसका उल्टा कर दो आप, इसी का उल्टा, जो और गेट के ट्रुथ टेबल है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, अपने आप नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आ जाएगी। और गेट के ट्रुथ टेबल को रिवर्स कर दो आप, जैसे और गेट में आपका ऐसा होता था, नॉर गेट की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं ऐसे, है ना, कि भाई ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा, ये अगर आपका ए है और ये बी है और ये सी है ना, तो ए बी सी में जब हम रिलेशन लिखेंगे, है ना, तो आपको पता है अगर ये 0 0 है तो और गेट में 0 होता था, लेकिन वो 1 हो जाएगा, 0 1 में 1 होता था तो 0 हो जाएगा, 1 0 में 1 होता था तो 0 हो जाएगा, और 1 1 में भी और गेट में 1 होता था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 0 हो जाएगा। तो इज द ट्रुथ टेबल फॉर ऑल नॉर गेट, जो भी और गेट का रिजल्ट आता है उसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स, है ना। और नैंड गेट में एंड गेट का रिवर्स हो जाएगा, नैंड गेट में नैंड गेट का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइसेंस, तो जस्ट आपने इसको रिवर्स, है ना। एक और हम पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज एक्सक्लूसिव और गेट, है ना, तो उसको एज ए थ्योरी पढ़ लो आप, वैसे तो वो न्यूमेरिकली होगा, तो वैसे तो ये क्या हो गया, इसलिए आपका एक न्यूमेरिकल आता है, वी कॉल इट एज एक्सक्लूसिव और गेट। आता था उनसे। या पानी, तो हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपकी जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, है ना, वी कॉल एज एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट, है ना। तो जो एक्सऑर गेट है ना, इसका जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है, एक्सऑर गेट के सिंबल में और गेट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बार ऐसा लगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, या कैसा है, इस तरह से एक और बार लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। तो अगर ए इसका इनपुट है, बी इनपुट है, तो सी इसका आउटपुट होता है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल सर्किट जाननी है, भाई ये तो इसका सिंबल है, अब ये एक्सक्लूसिव और गेट कैसे मिलके बना होता है वो आप थोड़ा सा इसमें जानो। तो इसका जो डिटेल सर्किट होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे दो एंड गेट है ना, इस तरह से आपके दो एंड गेट हैं, और इसके आगे एक नॉट गेट लगा होगा, है ना, इसके आगे क्या लगा होगा, बेसिकली आपका एक नॉट गेट, है ना। और इन दोनों को जब हम आउटपुट को इस तरह से कंबाइन करेंगे यहाँ पे और गेट से, तो आपका ये आ जाए, है ना, ये सी आ गया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, है ना, वहां पे क्या आ गया, जैसे कि आपका सी है। इसके बाद आपको पता है कि इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा, ए से आपका यहाँ पे इनपुट आ गया, और बी से जो होगा इसके स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे इनपुट,
हाँ, ये आपका इसका मतलब होता है कि ये तो सिंबल है, इसका डिटेल सर्किट आपका ये होगा। एक नॉट गेट से पहले से हमने इनपुट एक यहाँ पे डाल दी, यहाँ भी नॉट गेट, इसके पहले से एक इनपुट दूसरे में, है ना। अब इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए, मतलब पूरे के पूरे जो लॉजिक गेट्स हैं उसमें ये ट्रुथ टेबल की कहानी होती है कि भाई किस तरह से हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो जस्ट हम एनालाइज कर लेंगे। जैसे मुझे अगर ट्रुथ टेबल बनाने हैं एक्सक्लूसिव और गेट की या एक्सऑर गेट की, है ना, तो जस्ट मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा 0 0 कितना हो, हाँ, तो मैं 0 0 वहां रख के देखूंगा और देखो कि इस तरह से आपको करना है कि अगर ये 0 हो गया तो अगर ये 0 हो गया तो नॉट गेट से 1 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो नॉट गेट से भी 1 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो ये तो 0 ही आ गया यहाँ पे, और ये भी चीज क्या हो सकती है आपकी 0 होगी। तो आपको पता है ये जो 1 0 है एंड गेट में तो ये 0 होता है, 1 0 का रिजल्ट क्या होता है जैसे कि आपका 0 होता है, और इसमें भी 1 0 का और 0 0 अगेन 0, मतलब ए और बी 0 है तो इस डिटेल अब आ जाते हैं 0 1 पे। ये एक मैंने जो है वो 0 1 ले लिया बी, जैसे मैं इसको 1 लूंगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, और ये 1 है तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 0 तो इसमें 0 होता है लेकिन 1 1 0 नहीं होता, 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगेन आपका ये जो 1 0 होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, हाँ। तो जस्ट हम बोलेंगे कि अगर ये 0 1 है तो 0 से 1 हो गया, सेम 0 आपका यहाँ पे आ गया। अगर ये 1 है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 1 हो गया, और यहाँ से 0 है 0 1 1 होता है। तो बोलेंगे 0 1 का रिजल्ट अगर ये एक्सक्लूसिव और गेट है तो ये 1 ऐसे 1 0 भी 1 हो जाएगा, आप चेक कर लो। 1 0 भी लेंगे जिसका रिवर्स ही तो है, वही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेन चीज है 1 1 क्या हो, अगर मैं इसको ही 1 ले लूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 1 लेके देख लेते हैं। अगर मैं इसको ही 1 ले लूं तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, 1 1 की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका ये रिजल्ट क्या होगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 1 1 में क्या हो जाएगा। 1 है तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 1 हो गया, और ये 1 होगा तो यहाँ पे 0 आ गया, और एक 1 यहाँ आ गया, एक 1 यहाँ आ गया। तो आपको पता है 0 1 तो इसमें 0 होता है, और 0 1 तो ऑफकोर्स 0 होगा, फिर 0 मतलब 0 0 भी 0 है और 1 1 भी 0 होता है। अगर एक्सक्लूसिव और गेट है तो 1 1 का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा जैसे कि आपका 0। तो ये कि कॉम्बिनेशन तो कुछ भी पॉसिबल, बेसिक्स आपको पता है कि किस चीज का रिजल्ट क्या होता है, तो उससे हम सारे कॉम्बिनेशन से ट्रुथ टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सर्किट बनता है इसी को एक्सक्लूसिव फॉर्म वे
ओके, है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से। तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका एक्सक्लूसिव और गेट। क्या कर जैसे ही एक्सक्लूसिव और गेट है वैसे एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी होता है ना, वो भी थोड़ा सा आपको जानना होगा। वी कॉल एज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल चीज नहीं है, जस्ट एक बार आप पढ़ लोगे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वी कॉल इट एज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। जैसे आपने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा वैसे ही हमें पढ़ते हैं जैसे कि आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो जो आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है वो जस्ट आपका इस तरह से कि ये जो है ना यहाँ पे किसके डॉट लगा होता है, मतलब और गेट का जो भी आउटपुट होगा उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एक्सक्लूसिव और गेट का जैसे 0 0 0 हुआ है तो हम ऐसा गेट बनाएंगे कि 0 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 0 1 1 हुआ है तो 0 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 0 अगर 1 हुआ है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 1 1 अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 1 है ना। तो ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना। एक्सक्लूसिव क्या हो जाएगा, देखिए आपका नॉर गेट। ये आपका इस तरह से हम इसको डिफाइन करें। अब हम यहाँ पे आते हैं कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा इसी को हम बोलते हैं एक्स नॉर गेट। वी कॉल एज एक्स नॉर गेट। तो जो एक्स नॉर गेट होगा इसका जो डिटेल सर्किट होता है ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है ना। इसका जो डिटेल सर्किट होगा इससे क्या होगा, जैसे आपका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा कि ये आपका कोई इस तरह से आपका है ना। यहाँ पे आपका एक और आ गया, इस तरह से हम इसको एक यहाँ पे एंड गेट में लगाते हैं और इन दोनों का जो आउटपुट होगा, इन दोनों का जो इस तरह से आपका आउटपुट होगा इसको हम और गेट में लगाएंगे, है ना। और इसका जो दो टर्मिनल्स हैं इसको हम अगेन यहाँ पे अटैच करें, है ना। कैसे भी कर दो आप, फर्क नहीं पड़ता उससे, कि यहाँ पे एक इनपुट इसके आए इससे पहले, है ना। मतलब मेन पर्पज आप समझना, जो एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल है उसका जस्ट रिवर्स करना। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम जो है जिस तरह से मैंने कैपेसिटी डिफाइन आप देख लो रिवर्स हो जाएगा कि अगर मैं 0 0 यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। तो 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर ये आपका 1 हो गया और 0 0 कितना हो गया 0 हो गया और 1 एंड 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। ये 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया और 1 एंड 0 की वैल्यू वहां पे कितना हो जाएगा, सर आपकी 1, है ना। तो आप देखो कि भाई जब आपने 0 0 किया था दोनों जगह पे तो 0 0 यहाँ पे 1 है ना। सेम वे 0 1 अगर इसमें 1 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 0 अगर 1 होता है तो ये 0, 1 1 अगर 0 होता है तो 1 है। जो भी और गेट है उसका जस्ट क्या हो जाएगा, कि आपका रिवर्स है। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या है इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके गेट बेसिक्स है, बाकी तो सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसको मैं एक बार चेक करूं, फिर मैं न्यूमेरिकल्स आपको देता हूं। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आप क्या करोगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 कुछ न्यूमेरिकल्स मैं दे रहा हूँ जो भी हमने बेसिक्स पढ़े हैं उसके ऊपर।
Okay? चलो, I will explain few questions. ओके, इसको ट्राई कर लो जरा सा। ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ऐसे सोचना नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर भी सॉल्व कर लो। हाँ, निमिषा, वरिषा एंड बुद्धिश्री आपके आंसर सही है। भाई एंड का उल्टा ही तो है ना? एंड का जस्ट रिवर्स ही है ना कि एंड का ही क्या है, बेसिकली आपका रिवर्स है। तो एंड का रिवर्स जो होगा नैंड गेट मींस सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। दिस गेट इज ए नैंड गेट, है ना? ये जो गेट होगा ये आपका नैंड गेट होगा। ओके, है ना? जस्ट आपको फंडामेंटल्स चेक कर रहे हैं। वरिष्ठा सही आपका आंसर है। हाँ, विदुषी सही है आपका आंसर।
ओके, है ना, इसका डी फॉर दिल्ली ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि और गेट का उल्टा ही तो है ना, कि जो और गेट आपने पढ़ा था उसका उल्टा ही तो है ना। चेक करो, और गेट के ट्रुथ टेबल का जस्ट उल्टा मीन्स ये नॉर गेट हो जाएगा, तो डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसमें तो ये बेसिक सा ही क्वेश्चन था ये, और ट्राई करो सब लोग क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीज तो होता नहीं है, बेसिक्स क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। Okay, you can go for Boolean expression. हाँ, निमिषा, योर आंसर इज करेक्ट। विदुषी, योर आंसर इज करेक्ट। सब लोग ट्राई करो भाई, ये तो आसान चीजें होनी चाहिए एकदम। बोलेंगे क्वेश्चन नीट में आता है आपके, कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, इसमें यूज हुआ है। ये सी सही है वरिशा, है ना, सी सही है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है अपने, आपको पता है कि ए में जब नॉट लग जाता है तो ये चीज ए बार हो जाती है, बी तो वैसे ही है, और ऑप्शन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए हम प्लस यूज करते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ना, ये चाहिए। ए से नॉट ऑपरेशन का मतलब ऊपर बार लग गया, और में सिंपल सम हो जाता, एंड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस प्लस, इजली हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, कि बूलियन एक्सप्रेशन में इस तरह से आप पाएंगे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, you can go for this question. This is also based on the Boolean expression. हाँ, वरिशा, निमिषा सही आपका आंसर।
हाँ पुलकित सही है आपका आंसर। हाँ काफी लोगों के सही आंसर है ना, सही है, विदुषी करेक्ट आंसर है आपका, है ना, ठीक है चलो, है ना, इसमें कुछ नहीं ऐसा है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी फॉर दिल्ली, है ना, ये हम जानते हैं भाई, पहला ए हो जाएगा, दूसरा ऐड होगा, फिर डॉट लग जाएगा दोनों के बीच, है ना, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको भी। भाई ए ऑप्शन में तो ए के ऊपर बार लग गया, बी और सी पहले और होंगे तो ऐड हो जाएंगे, फिर दोनों के बीच में डॉट लग के डी फॉर दिल्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, कि डी फॉर दिल्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, सारे पॉसिबल क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो भी इससे आने वाले होते हैं। सही है निकिता। बुलियन में बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको ना उसमें ले जाना नहीं चाहता। बुलियन में बहुत सारे थ्योरम्स और भी होते हैं, है ना, लेकिन उसमें जाने का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं।
हाँ, पुलकित सही ऑप्शन है आपका। निमिषा सही है आपका आंसर, है ना, सही है आपका, है ना। जैसे भी आपने किया है, मैं सिंपल सी करता हूँ इसे, है ना, बहुत ज्यादा इसमें अगर हम कॉम्प्लिकेशन नहीं यूज करें तो सिंपल हम इसका ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं, है ना, अदरवाइज तो बुलियन एक्सप्रेशन से भी हो जाएगा ये। आइए मैं बताता हूँ, है ना, बुलियन एक्सप्रेशन से भी हो जाता है, लेकिन वो बात करूंगी आप लेटर ऑन, कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसका, है ना। तो इसका ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जिसके ट्रुथ टेबल से मैच करेगा वही गेट हो जाएगा, है ना। ये अभी बताते हैं। देखो इसमें सिंपल सा है सर, ट्रुथ टेबल आप बना लो कि अगर मैं ये दोनों जीरो जीरो ले लूं तो आउटपुट क्या होगा, तो जीरो जीरो है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और वन वन है तो वन होना चाहिए, लेकिन नौ यहाँ सर्कल लगा हुआ है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो जीरो का रिजल्ट भी क्या आ रहा है, बेसिकली आपका इस केस में जीरो, है ना। ये ध्यान रखना, इसके आगे एक नॉट लगा, मतलब वो जो है वो नॉर गेट है। ऐसे हम जीरो वन पे आ जाते हैं, तो जीरो वन होगा तो यहाँ पे जीरो आ गया, हाँ, जीरो वन पे क्या आ गया, जैसे आपके यहाँ पे जीरो आ गया, और वन जीरो वैसे वन होगा, फिर नॉट लगा हुआ है तो जीरो हो जाएगा, तो सेकंड भी जीरो आ गया, हाँ, वन जीरो भी जीरो ही होगा। अब वन वन पे आ जाते हैं हम, है ना, नेक्स्ट टाइम क्या आते हैं, जैसे आपके वन वन, तो वन वन पे दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो 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 होना चाहिए, लेकिन बाद में वन आ जाएगा, और ज्यादा ही आपका आगे, मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, है ना। तो ये जो होता है, ये आपके एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है, ये किससे मैच कर रहा है, एंड गेट, मतलब आपका जो ऑप्शन है ना, एंड गेट वाला सही हो जाएगा ना, ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन एंड गेट है ना, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन एंड गेट आ जाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं बताऊंगा बुलियन एक्सप्रेशन भी, है ना, कैसे यूज करेंगे, है ना, बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप सिंपल ऐसे सीख लो, फिर बताता हूँ। हाँ, वो श्योर आंसर इज करेक्ट। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है।
हाँ सही है पुलकित आपका आंसर। प्रणाम, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, प्रणाम कुमार झा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ विदुषी सही है आपका आंसर, है ना, विदुषी योर आंसर इज करेक्ट। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एक्चुअली हाँ निमिषा योर आंसर इज करेक्ट, है ना। ये एक्चुअली में 0 एंड 1 ही तो है भाई, जो नीचे वाला चीज है वो 0 है, ये वाला चीज आपका 1 है ना। ये 0 हो गया, ये चीज हो गया आपका क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ये चीज आपका 0 हो गया, ये कितना हो गया, इसलिए आपका 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 1 का रिजल्ट 1 आ रहा है ना, मतलब 1 1 का रिजल्ट जो है वो 1 है ना। ये हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 1 1 का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ये चीज आपका 0 है और ये 1 है, 0 1 का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो 0 1 जो आ गया वो 0 आ गया, मतलब ये भी सही है ना। ऐसे 1 0 पे आ जाते हैं, ये चीज 1 है और यहाँ पे ये चीज 0 है, तो ये भी क्या हो गया, जैसे आपका 0 आ गया, है ना। ये भी क्या आ गया, जैसे आपका 0 आ गया, और 0 0 तो 0 है ही, है ना। अगेन आपका 1 1 जो है वो किसके इक्वल है, जैसे आपके 1, है ना, कि 1 1 अगेन किसके इक्वल है, जैसे आपके 1 की। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें एंड गेट को सेटिस्फाई करती है, तो ये जो वेव फॉर्म बना हुआ है ये किसके लिए होगा, जैसे आपके एंड, है ना। तो एंड गेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। एंड गेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्या है, इस केस में सही होगा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेव फॉर्म के टर्म्स में कई बार हम जानते हैं, है ना, तो ये सही है आपका आंसर। ओके ये कर लिया हमने, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। निमिषा सही है आपका आंसर। वरिषा सही है। पुलकित सही है आपका आंसर। प्रणाम सही है आपका आंसर।
सही है विदुषी, सही है आपका आंसर। हाँ सही है ना, सबने बी ऑप्शन सही बताया है। इसमें कुछ है ही नहीं, ए आ गया, बी का इनवर्स हो गया, है ना, तो अल्टीमेटली वो ए इंटू बी हो जाएंगे, बी इनवर्स हो जाएंगे, और एक आपका बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, बाकी बाद में दोनों प्लस हो जाएंगे। तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें जानना नहीं है आपको, है ना, दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना इसमें, है ना, तो बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना। दैट इज ऑल विद योर लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स में इतनी आपको जानना होता है। फर्दर कोई चीज होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बूलियन एक्सप्रेशंस के और भी मैं आपको, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लेना, बूलियन एक्सप्रेशंस के और भी थ्योरम्स वगैरह बता दूंगा। फिलहाल तो ये सफिशिएंट जो मैंने बताया, राइट। इस क्लास के लिए अभी इतनी ही काफी है। 5 o'clock पे फिर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट, है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, वो आपके 12th का लास्ट चैप्टर, तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी आज खत्म करेंगे। तो स्टार्ट एट 5 o'clock, थोड़ा सा 10 मिनट्स का ब्रेक ले, हाँ 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो आप, है ना। विल स्टार्ट एट 5 PM